अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 6। आई होप यू ऑल डूइंग वंडरफुल। मैं हूं आपकी मैथ्स की टीचर सबा और हम स्टार्ट करेंगे आज आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा। सो लेट्स गो लर्न सम इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अबाउट अलजेब्रा। Algebra is a very common and important topic in maths, ठीक है। Some of you are going to hate it, but most of you are going to love it क्योंकि काफ़ी simple होता है, काफ़ी exciting होता है और इसमें आपका ब्रेन जो है बहुत ज़्यादा चैलेंज होता है। क्यों? क्योंकि लेटर्स को वैल्यूज असाइन की जाती हैं और आपने फिगर आउट करना होता है कि क्या वैल्यू दी गई है उस लेटर को। तो बेसिकली अलजेब्रा में होता ये है, लेटर्स कैन बी असाइन वैल्यूज। अब यहाँ पर आप करते ये हो कि बेसिकली फॉर एग्जाम्पल मैंने बी रख दिया एंड बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है। बी को मैं 3 की वैल्यू दे सकती हूँ, बी को मैं 6 की वैल्यू दे सकती हूँ, बी को मैं 4000 की वैल्यू दे सकती हूँ। दैट इज अप टू मी। सो इन दिस वे अलजेब्रा में आप डिफरेंट लेटर्स को वैल्यू असाइन करते हो एंड देन यू कैन यूज देम टू मेजर डिफरेंट थिंग्स। व्हाट हैपेंस इज 3 तरह के हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करने हैं टू गेट ऑन विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अलजेब्रा। सेंटेंस होता है कोई भी ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर बेसिकली आपको कोई मीनिंग कन्वे किया जा रहा हो, कोई ऐसा फ्रेज जिसमें आपको कुछ बताया जा रहा हो, हम उसको सेंटेंस कहते हैं। एक ऐसा सेंटेंस जो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है कहलाता है स्टेटमेंट। और एक ओपन स्टेटमेंट होती है जिसमें आप नहीं बता सकते कि ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है क्योंकि उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी गई होती। तो क्या डिविजन्स हैं? सबसे पहले देयर इज सेंटेंस इन विच आपको मीनिंग कन्वे किया जा रहा है किसी भी चीज का, फिर स्टेटमेंट जो या कि ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है, एंड देन वी हैव एन ओपन स्टेटमेंट जिसमें आप डिटरमिन नहीं कर सकते कि स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या फॉल्स है क्योंकि आपके पास इंफॉर्मेशन मिसिंग है। ये मेन चीजें हमने शुरू में बात करनी थी जिनके बारे में आगे चल के और टर्म्स को सीखते हैं अलजेब्रा से रिलेटेड। अब अलजेब्रा में जो मेन चीजें आती हैं उनमें कुछ टर्म्स हैं, आपका वेरिएबल, आपका कांस्टेंट, आपका कोएफिशिएंट। सो दीज आर सम थिंग्स दैट वी विल बी लर्निंग अबाउट नाउ। सबसे पहले हम देखते हैं कि वेरिएबल क्या होता है। जब हमने बात की है कि हम लेटर्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो उन लेटर्स को बेसिकली हम वेरिएबल कहते हैं। वेरी करने का क्या मतलब होता है? वेरी करने का मतलब होता है जो चीज जो है डिफरेंट हो सके, ऊपर नीचे होती हो, राइट। सो वेरिएबल का मतलब है ऐसी चीज जो चेंज कर सकती है, वेरी कर सकती है ओवर टाइम। तो जो लेटर आप लिखते हैं उसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो आपने डिटरमिन करनी है, उसकी फिक्स्ड वैल्यू आपको नहीं दी गई, इसलिए हम उस लेटर को वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें, अ वेरिएबल रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी ऑफ एन अननोन वैल्यू। जिस वैल्यू को आप नहीं जानते उसको रिप्रेजेंट करता है वेरिएबल और इसमें कुछ भी आ सकता है, उसमें 12 आ सकता है, 4000 आ सकता है एंड सो ऑन। आगे अगर हम देखें कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट उसके बरअक्स होता है, वो उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। तो जब हम कोई स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें एक चीज जो है वो कांस्टेंट है और दूसरी चीज जो है वो वेरिएबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें 4 + 6 = y, यहाँ पर किन चीजों की फिक्स्ड वैल्यू है? 4 की फिक्स्ड वैल्यू है और 6 की फिक्स्ड वैल्यू है क्योंकि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये दोनों हमारे कांस्टेंट हो गए। जबकि y जो है उसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, अननोन वैल्यू है, आपने फाइंड आउट करनी है। तो हमारे कांस्टेंट में आ गए 4 और 6 और हमारे वेरिएबल में आ गया y। अब द क्वेश्चन वुड बी कि आप y की वैल्यू जो अननोन है उसको फाइंड आउट करें। तो वो आप कैसे करेंगे? इसको सॉल्व करके। सो व्हेन यू ऐड 4 + 6 आप उसको फिगर आउट करें, उसका क्या जवाब होता है? 6 + 4 = 10। तो y की वैल्यू 10 आ गई। इन दिस वे वी कैन सॉल्व आवर वेरिएबल्स। हमारे पास कुछ कांस्टेंट्स होते हैं, कुछ वेरिएबल्स होते हैं, इस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व कर पाते हैं। आगे हम देख रहे हैं कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और एक अलजेब्रिक टर्म क्या होती है। जब आप अलजेब्रा के साथ जो लेटर्स, वेरिएबल्स, कांस्टेंट हैं उनके दरमियान ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हैं। ऑपरेशंस कौन से हैं मैथ में? हमारे 4 ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो जब आप अलजेब्रिक टर्म्स के दरमियान इन ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हैं तो वो कहलाता है एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आपको ये स्टेटमेंट दी गई है 2a - 3b²। इसको सॉल्व करना है या इसको एक्सप्रेस करना है। इस टर्म में क्योंकि दरमियान में माइनस आ रहा है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाएगी। लेकिन अगर आप इन दोनों को अलग-अलग देखें, 2a और 3b² - 3b² क्योंकि उसका साइन भी उसके साथ आएगा, ये दोनों हमारी अलजेब्रिक टर्म्स कहलाएंगी। तो जो एक पूरा का पूरा फिगर होता है जिसके अंदर ऑपरेशंस इस्तेमाल किए जाते हैं उसको हम कहते हैं हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और इसमें जो अलग अलग वेरिएबल्स के साथ टर्म्स बनाई गई हैं उनको हम कहते हैं हमारी algebraic terms. So over here we have one term that is 2a
और अनदर टर्म दैट इज -3b², और इस पूरे को मिलाकर हम कहते हैं हमारी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पूरा हमारा, क्योंकि इसके दरमियान एक ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है, दिस इज आवर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, whereas these two different terms are our algebraic terms. अगर यहाँ पर आगे लिखा होता +4a तो वो हमारी तीसरी टर्म हो जाती, अगर उसके आगे लिखा होता +11y तो वो हमारी चौथी टर्म होती, एंड सो ऑन। आए आगे चल के कुछ और टर्म्स को भी अंडरस्टैंड करें। The next term that we have to talk about is coefficient. तो हमारा कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट होता है वो नंबर जो बिल्कुल साथ आता है आपके वेरिएबल के। पहले जो हमने एग्जांपल की थी उसमें कॉन्स्टेंट्स थे, कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल अलग होते हैं, जैसे 6 + 4 = y, तो 6 एक कांस्टेंट है क्योंकि वो अकेला है, 4 एक कांस्टेंट है, अगर वहां पर लिखा होता है 350 तो वो एक कांस्टेंट होता, लेकिन जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर आता है तो वो होता है हमारा कोफिशिएंट बिफोर द वेरिएबल। तो 2 हमारा कोफिशिएंट है, 4 भी हमारा कोफिशिएंट है। ये जो है ये एक कांस्टेंट होगा, लेकिन 5x जो है इसमें 5 हमारा कोफिशिएंट होगा। इस तरीके से whenever there is a number before the variable, that is called our constant. Looking ahead, like terms और unlike terms की अब हमने बात करनी होगी। like terms क्या होती हैं? जिनमें सेम न्यूमेरिकल वैल्यूज ना होने के बावजूद आपके जो वेरिएबल है वो सेम हो, वो like terms कहलाती हैं। जैसे कि 2a, 5a, -4a, तीनों में a आ रहा है, तो तीनों के अंदर जो सारी की सारी टर्म्स हैं वो हमारी सेम हो गई, लाइक हो गई। यू कैन ऐड दीज, सब्ट्रैक्ट दीज, इनको आप आपस में इंटर रिलेट कर सकते हो, इंटरैक्ट करवा सकते हो। दूसरी ऑप्शन में 3xy -yx xy, बेशक इसमें y पहले लिखा है x बाद में, लेकिन क्योंकि तीनों के अंदर सेम वेरिएबल्स x y इस्तेमाल हो रहे हैं, कॉमन है x y तीनों में, तो ये लाइक टर्म्स कहलाएंगी, एंड यू कैन सॉल्व दीज, ऐड दीज, सब्ट्रैक्ट दीज। अनलाइक टर्म्स इसके ऑपोजिट होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हो 2ab -4ac, एक जगह पर ab है, दूसरी जगह पर ac है, तो ये अनलाइक टर्म्स हैं, ये आपस में ऐड नहीं हो सकती, सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकती, मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, डिवाइड नहीं हो सकती। आगे भी 6x 4d, तो x और d अनलाइक टर्म्स हैं, एंड दे कैन नॉट बी added or subtracted from one another. No addition or subtraction can be performed with unlike terms. So what happens? Unlike terms के साथ आप addition या subtraction जो है वो नहीं कर सकते। What we will do now is हम इनकी examples करके देखते हैं ताकि आपको like और unlike terms का फर्क समझ में आए। Basic examples को देखते हैं ताकि आप prepare हो जाएं अपनी exercise 8a करने के लिए। तो पहली example है 2a + 5a - 3a, तीनों में a आ रहा है, जिसका मतलब है तीनों लाइक टर्म्स हैं। सो 2 + 5 - 3 सिंपली आपने करना है, आप a को इग्नोर भी कर सकते हो। आपका जवाब क्या आया? 4। एंड वंस यू हैव योर आंसर, उसके साथ आप वो वेरिएबल लगा दें जो सब में कॉमन था। ये लाइक टर्म्स थी, इसलिए इजिली हमने इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया। ये जो पूरा था ये हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था, और कितनी टर्म्स है इसमें? 3 अलजेब्रिक टर्म्स है, 1, 2 एंड 3। इस तरीके से हमने अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और अपनी अलजेब्रिक टर्म को आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरी एग्जांपल में यू हैव 9x + 8b - 2b। अब यहाँ पर दो टर्म्स लाइक टर्म्स हैं, दीज टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स, राइट, बट x वाली जो टर्म है दैट इज नॉट लाइक देम। तो अगर आप इनको सॉल्व करने लगोगे, 9x वैसा का वैसा रहेगा, क्योंकि नो एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैन बी परफॉर्म विद अनलाइक टर्म्स। तो आप 8b से -2b तो कर सकते हो, एंड दैट विल रिजल्ट इन +6b, लेकिन आप 9x को चेंज इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आपकी दो टर्म्स रह गई, एंड योर फाइनल आंसर वुड बी 9x + 6b, व्हिच इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एंड यू कैन नॉट सॉल्व दिस फर्दर। इसके साथ हमारा लेक्चर जो है वो खत्म होता है। आज सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन करना था अलजेब्रा के साथ, ताकि आप एक्वेंटेड हो जाएं सारी की सारी टर्म्स के साथ। नाउ वी नो कि सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट क्या है, ओपन स्टेटमेंट क्या है, वेरिएबल, कांस्टेंट, कोएफिशिएंट क्या है, लाइक और अनलाइक टर्म्स में क्या फर्क होता है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर द थिंग्स दैट यू शुड नो नाउ, क्योंकि अगले लेक्चर में हमने स्टार्ट करनी होगी एक्सरसाइज 8a, और इसमें आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।